सारी इत्तेहादियों का टिल्ट अपोजिशन की तरफ आप अभी कह रहे हैं 100%। और इसको रिवर्स करने के लिए इसको फिर खान साहब की ड्यूटी है, वो रिवर्स करें जाती तौर पे। अब अपने वफूद या अपने ग्रुप्स भेजने का टाइम निकल चुका है। बिल्कुल नहीं, जाती तौर पे आए और बात करें। अब जिनके पास एक वोट है उनके पास जा रहे हैं, अगर पहले ही कर लेते तो नौबत यहाँ तक। और बकौल ISSPR जो उनका स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने जनरल साहब ने ये बात कही है, ये ऑन रिकॉर्ड है ना, कि हमारा कोई तल्लुक वास्ता नहीं है, हम इसमें न्यूट्रल है। आगे चल के न्यूट्रल को उन्होंने जो असर किया है, वो क्या था? उसको कहते हैं जी कि न्यूट्रल जानवर होता है। वो क्या था? पहले सोचो, फिर तोलो, फिर बोलो। सारे इत्तेहादियों का झुकाव 100% अपोजिशन की तरफ है। खान साहब की ड्यूटी है कि वह अपोजिशन की तरफ झुकने वाली जमातों को अपने हक में वापस करें। काफिले के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि इमरान खान ये पहले कर लेते तो बेहतर होता। DG ISPR ने कहा कि फौज न्यूट्रल है। वजीर आजम इमरान खान ने जलसे में कह दिया कि न्यूट्रल जानवर होता है, इसलिए कहते हैं कि पहले सोचो, फिर तोलो, फिर बोलो। इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का अमल दखल नहीं है, उनके लिए जो भी आए वो ठीक है। इमरान खान कहते हैं कि अभी तक वो उनकी मान रहे थे तो फेल हो गए। इमरान खान ने हमारे एक MNA को कहा है कि वो उनकी मान रहे हैं, इसलिए मार खा रहे हैं। उन्हें चाहिए था कि पहले दिन से अपनी मर्जी करते। पेशावर से मदद नहीं आ रही, कोशिश हो रही है मदद करने की, लेकिन बेहतरी आ गई है तो लोग एक्सपोज होने शुरू हो गए हैं। PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि कारकुनों को हिदायत की जाती है 25 मार्च की शाम तक इस्लामाबाद में दाखिल हो। OIC के वज़राए ख़ारजा हम सब के मेहमान हैं, उनका एहतराम लाजिम है। OIC के वज़राए ख़ारजा 24 मार्च तक इस्लामाबाद में होंगे। OIC के वज़राए ख़ारजा के आने और जाने में कोई मुश्किलात नहीं होनी चाहिए। हमारा हुकूमत के जलसे से कोई मुकाबला नहीं, हम शायरा दस्तूर पर जाएंगे, कुछ दिन के लिए इस्लामाबाद में रहेंगे। परवेज़ इलाही ने वाज़े कह दिया, आज बात मज़ीद क्लियर हो जाएगी। तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली शेर अली अरबाब ने कहा है कि हुकूमत किसी भी कानून के तहत किसी रुकन पार्लियामेंट को हाउस के अंदर जाने से नहीं रोक सकती। फवाद चौधरी का एहतजाज के जरिए रोकने का बयान महज सियासी है। प्रोग्राम आपस की बात में गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी के नबील गबोल ने इंकशाफ किया कि PTI के 21 MNAs ने हमें कहा है कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपोजिशन का साथ देने का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन हमने उन्हें रोक रखा है ताकि उनके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि नवाज शरीफ जनरल जिलानी की छत के सरिये लगाकर वज़ीर आज़म बने। जरदारी ने जाली वसीयत का पर्चा दिखाकर वोट मांगा। फजल रहमान 30 साल से दीन बेच रहे हैं, ये समझते हैं कि कौम इनकी करप्शन भूल गई, पर अवाम समझ चुके हैं कि अगर इन तीनों को ही मुल्क बचाना है तो इससे बेहतर है कि इमरान खान के साथ डूब जाए। प्राइम मिनिस्टर साहब ये कहते हैं कि ये कोई उनके खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद आ रही है वो इसलिए आ रही है कि उन्होंने मगरब को ललकारा है। आप भी फॉरेन मिनिस्टर ये समझते हैं कि ये बात दुरुस्त है? मेरे पास उससे कुछ ज़्यादा है, मेरी मालूमात उससे कुछ ज़्यादा हैं, और जो खान कह रहे हैं वो दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन ये मौका नहीं है उसका इजहार करने का। अगर ज़रूरत पड़ी और अगर चेयरमैन साहब ने कहा तो इस पर बात हो जाएगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि वज़ीर आज़म का ये कहना दुरुस्त है कि उनके खिलाफ अदम एतमाद मगरिब को ललकारने की वजह से आ रही है। उनके पास इससे भी ज़्यादा मालूमात हैं, लेकिन ये उसके इजहार का मौका नहीं। अगर ज़रूरत पड़ी और चेयरमैन ने कहा तो उस पर बात हो जाएगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत GHQ में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। भारत से मिसाइल फायर होने के वाक़े पर इज़हार तशवीश। शुरका का मुतालिका आलमी फोरम पर वाक़े का नोटिस लेने पर जोर। आर्मी चीफ ने कहा कि 23 मार्च की परेड और OIC वज़राए ख़ारजा इजलास के लिए जामे सिक्योरिटी इक़दाम यकीनी बनाए जाए।
बलूचिस्तान अवामी पार्टी का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से इत्तेहाद ख़त्म करने का ऐलान। KP में पार्टी के पार्लिमानी लीडर बिलावल आफरीदी ने वीडियो बयान में कहा है कि अदम एतमाद में हुकूमत का साथ नहीं देंगे। जल्द कौमी असम्बली, सेनेट और बलूचिस्तान में भी हुकूमत के साथ इत्तेहाद ख़त्म करेंगे। अपोजिशन बेंचेस पर बैठ कर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अरकान की तादाद 4। इस्लामोफोबिया के खिलाफ पाकिस्तान की मुतारिफ करवाई गई OIC की करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा में मंजूर। 15 मार्च इस्लामोफोबिया से निमटने का आलमी दिन करार दे दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने बिल आखिर दुनिया को दरपेश इस्लामोफोबिया का संगीन चैलेंज तस्लीम कर लिया। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने 8 अरब 20 करोड़ रुपए के रमज़ान रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी। रमज़ान रिलीफ पैकेज को सिर्फ एहसास मुस्तहकीन तक महदूद करने का फैसला वापस ले लिया गया। अब रमज़ान रिलीफ पैकेज यूटिलिटी स्टोर्स पर तमाम शहरियों के लिए होगा। और यूक्रेन नेटो का रुकन नहीं बन सकता, ये दुरुस्त है और इसे तस्लीम करना होगा। यूक्रेन के सदर का ऐलान। ये भी कहा कि रूस के हमले में अब तक 97 बच्चे हलाक हो चुके हैं। रूसी फौज अस्पताल, स्कूल, यादगारी और रिहायशी इमारात हर चीज़ तबाह कर रही है। नेटो सेक्रेटरी जनरल ने रूसी सदर से फ़ौज निकालने का मुतालबा कर दिया। तुर्क सदर का अपने वज़ीर ख़ारजा को आज रूस और जुमेरात को यूक्रेन भेजने का ऐलान।